नमस्कार, मेरा नाम ममता साहू है। मैं प्राथमिक शाला भेलवा खुदा में पढ़ाती हूँ और गवर्नमेंट स्कूल है। मैं अपने जीवन के बारे में बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने इस शिक्षकी पेशे को ज्वाइन किया और किस तरह से मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरा जन्म जो है कुर्मी-गुंडरा पाटन ब्लॉक दुर्ग जिला में हुआ और 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद में मैंने 9वीं क्लास की पढ़ाई के लिए दल्ली राजहरा में पढ़ाई की, हाई स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज तक के। तो हमारी जो है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और हम लोग बहुत सारे भाई बहन थे, जिसके कारण से मेरे माता पिता जो है उतनी अच्छी से हम लोगों को देख रेख नहीं कर पाते थे कि कौन क्या पढ़ना चाह रहा है, कौन नहीं पढ़ना चाह रहा है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने एक लड़की होकर स्वयं मैंने पढ़ाई के लिए स्ट्रगल किया 12वीं तक। उसके बाद में कॉलेज लाइफ में भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो मैं जो है ट्यूशन पढ़ाती थी छोटे छोटे बच्चों को, अपने आइट साइड में जो बच्चे रहते थे उनको ट्यूशन पढ़ाती थी। और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मेरा रुझान अचानक पढ़ाने के इसमें लग गया कि कैसे बच्चों के साथ में रहना, बच्चों के साथ में बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और कॉलेज लाइफ ही मैंने शिक्षा को चुना, पढ़ाने का जॉब को चुना और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते फिर बीए कंप्लीट होने के बाद में मेरी शादी हो गई। और शादी होके आने के बाद में ससुराल में भी मुझे उतना अच्छा, जिस तरह से मैं मतलब पढ़ना चाहती थी, आगे कुछ करना चाहती थी, उस तरह से मुझे पारिवारिक में उतना रिस्पांस नहीं मिला कि चलो उसका पढ़ाई का कोई इच्छा है तो आगे और पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, उस तरह से मुझे जैसा चाहिए उस तरह से माहौल नहीं मिला। फिर भी मेरे मिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे आगे जैसे मैं पढ़ना चाहती थी उसको पढ़ाया। फिर 5-6 साल स्ट्रगल करने के बाद में कहीं कहीं भर्ती करते करते 2009 में जनवरी में मेरी पोस्टिंग हुई पश्चिम पारा पचपेड़ी में शिक्षक के लिए प्राथमिक शाला में। तो वहाँ का उतना खास मेरा अनुभव नहीं रहा। कितना पढ़कर आई थी और यहाँ शादी करने के बाद कितना पढ़ाई? 2 साल पढ़ी, एमए करी हूँ सर, 2 साल जी। तो मिस्टर ने ही मुझे सपोर्ट किया और जैसे चाहिए उसे परिवार में उतना लोगों ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं किया। तो चलो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो, कुछ करेगी, इस तरह से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जब पचपेड़ी में हुई तो वहाँ का माहौल भी स्कूल का उतना अच्छा, बस जैसे पुराने सिद्धांत से पढ़ा रहे हैं उसी तरह से पढ़ाते थे। तो कुछ मैंने वहाँ से अनुभव लिया और अचानक 6 महीने के बाद ही मेरी जो है युक्तिकरण के तहत भेलवा खुदा में पोस्टिंग हो गई। तो अभी वर्तमान स्थिति में भी पिछले 12-13 सालों से मैं प्राथमिक शाला भेलवा खुदा में सेवा दे रही हूँ, यहीं पढ़ा रही हूँ और यहाँ का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं उस परिस्थितियों के तहत हम उससे निकलने का, चाहे अपना खुद की लाइफ रहे या किसी भी जॉब से संबंधित रहे, तो उस तरह से उससे निकलने का, कुछ करने के बारे में हम लोग सोचते हैं। उसी तरह से मैंने सोचा 2-3 साल हम लोग लगातार जब पढ़ा रहे थे तब उस दरमियान मुझे महसूस होने लगा कि बच्चे जो हैं बोर होते हैं। वो पुराना घिसा पिटा वाला जब हम स्कूल का ही पढ़ाते हैं, पुस्तक का ही पढ़ाते हैं, तो मैंने अन्य गतिविधियों को उसमें शामिल करना शुरू किया। तो सबसे पहला मेरा एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मैं उस समय 4वीं कक्षा पढ़ाती थी। तो मुझे लगा कि 5वीं के बच्चे जो हैं हम लोग को अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरा एक स्टाफ से थोड़ा सा चर्चा हुआ कि नहीं, हम लोग क्रमशः पढ़ाएंगे, सभी शिक्षकों को सभी कक्षा में जाने का मौका मिले और सभी बच्चों को शिक्षकों से फेस टू फेस रूबरू होने का मौका मिले। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना शुरू किया। तो मेरा बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा। मैंने कभी पढ़ाया नहीं था इतने सालों में, 5-6 सालों तक लगातार पढ़ाई, लेकिन पहली दूसरी को कभी पढ़ाने का अनुभव नहीं था। तो मुझे एक चुनौती मिला पहली दूसरी कक्षा में इंग्लिश पढ़ाने का। वो मेरा एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा, चुनौती भी मिला और उससे निकलने का, उबरने का भी मुझे मौका मिला। तो उस दरमियान मैंने बच्चों को वॉच किया कि बच्चों को क्या पसंद है, क्या देखते हैं। जनरली इंग्लिश की वार्तालाप वो घर में सुनते नहीं हैं, कहीं पर देखते नहीं हैं, उनके साथ में इंग्लिश में टॉकिंग तो करता नहीं है। तो फिर बच्चों के साथ मैंने इस तरह से कविता, कहानी, यही सब चीज़ें उनको पसंद रहती हैं, गतिविधि करना, डांस करना। तो इसको लेकर मैंने बहुत बढ़िया बच्चों के साथ में कार्य किया। जैसे पशु पक्षियों का नाम है, उसको कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। बच्चे भी एकदम खुशी खुशी कुछ एक्टिविटी, गतिविधि करा के
रंगों का नाम, पशु पक्षियों का नाम, दिनों का नाम और माह के नाम जो है सारे जो है बच्चे जो है गतिविधि के माध्यम से उनको बड़ा इंजॉय, हर दिन नया एक कविता 4 लाइन का जोड़ती और रोज बच्चों को सुनाती, तो बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं और सारे जो है बच्चे मतलब उसको याद कर लिए, समझ लीजिए उनको याद हो गया। तो रोज जब भी मैं कक्षा में प्रवेश करती तो बच्चे मैडम आज ये वाला करेंगे, मैडम आज वो वाला करेंगे, इस तरह से। और गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये सब कहना, छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर इंग्लिश में टॉकिंग करने लगे, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और दूसरे साल इसका बहुत ही बढ़िया परिणाम ये मिला कि जब नेक्स्ट ईयर पहली कक्षा के बच्चे आए तो वो भी वो वाला गीत जो मैंने खुद से मैंने बना के सुनाती थी उसको वो बच्चे गाने लगे। तो मुझे लगा इनको कैसे पता चला, ये तो अभी आए हैं दूसरे साल, है ना। तो वो बच्चों, उनको पूछा मैंने, एक बच्चे को ऐसे ही कह दिया कि चलो एक कहानी सुनाओ जी या कविता सुनाओ, किसी को आता है क्या। तो बच्चा बड़ा एकदम खड़े होके सन निकले संडे, मनिया ने मंडे, मेरी एक कविता है मेरी बनाई हुई दिनों के नाम पर। तो मैं एकदम खुश हो गई थी, तुमको एक कविता कहाँ से मिली ऐसे करके। तो उसने बताया कि मेरा बड़ा भाई जो अब तीसरी कक्षा में चला गया है वो रोज स्कूल से जाने के बाद में घर में नाच के कूद के गा के उन बच्चों को भी वो सुनाते थे। या कभी कभार हमारी स्कूल बंद रहती थी तो बच्चे आंगनबाड़ी में चले जाते थे और हम पढ़ाएंगे ऐसे करके मेरी पढ़ाई हुई सुनाई हुई कविताओं को वो आंगनबाड़ी में पढ़ाने लगे। तो सारे बच्चों को वो कविताएं लगभग याद हो चुकी थी और वो भी मैं जब कभी भी कक्षा में प्रवेश करती तो खुशी खुशी कहते मैडम ये वाला कविता आज, नहीं मैडम ये वाला नहीं, आज कहानी सुनाओ, नहीं आज ये गतिविधि करेंगे। इस तरह से सारे बच्चे, बड़ा मुझे भी एकदम खुशी लगा, मज़ा आने लगा, बच्चे लोगों को इंजॉयफुल जो है कक्षा बन गई। और उसके 2-3 साल के बाद में ही अचानक यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने कहा कि क्या आप लोग मिडिल स्कूल की तरह पीरियड पढ़ाते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना अपना कक्षा का जवाबदारी लो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि अगर किसी टीचर के नहीं आने पर सिर्फ उनका पीरियड बस मिसिंग रहता है, बाकी हम सारे पीरियड तो करते हैं पीरियड वाइज पढ़ाने से। तो उनको समझ में नहीं आया लेकिन वो मना कर दिए। तो फिर से हम लोग क्लास वाइज पढ़ाने लगे। तो फिर अब मुझे 5वीं कक्षा मिला। तो 5वीं कक्षा में 1-2 साल फिर मैंने वैसे ही कंटिन्यू किया, जैसे हम पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ को पढ़ाना, प्रश्न उत्तर लिखवाना, याद करवाना। तो मुझे खुद बोर लगने लगा और बच्चे लोगों को भी बोर लगने लगा, वही पाठ वही ये आज पढ़ोगे रे ये वाला पाठ, नहीं मैडम आज कहानी सुना, नहीं मैडम आज एक आध गाना हो जाए, ऐसे करके। तो मुझे महसूस हुआ कि इनको भी वही चीज़ें चाहिए जो पहली दूसरी की कक्षा को, तो कुछ ना कुछ इसमें इंजॉयफुल रहना चाहिए। इस तरह से मैंने गतिविधियों का और TLM का सहारा लिया और जो भी चीज़ें बताना चाहती थी उसको मैंने खुद महसूस किया कि जो चीज़ें मैं ऐसे ही पढ़ाती थी उसको 2 दिन या 3 दिन लग जाता था, नहीं समझ पाते थे। किसी गणितीय अवधारणा को कहूँ या किसी भी चीज़ के बारे में कहूँ तो उनको बहुत समय लगता था। लेकिन जब एक TLM, भले मैं उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा घर में संडे टाइम समय निकाल के उस TLM को बनाती थी, तो उसमें ना बहुत बढ़िया मुझे प्रभाव दिखने को मिला। बच्चे जो कोई लगातार अनुपस्थित भी रहते हैं, थोड़ा खेल कूद में जिनका माइंड रहता है, तो अब तो उनको स्कूल में ही खेल मिल रहा था, तो वो बच्चे भी कंटिन्यू आने लगे। और एक बढ़िया और अपना अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर कि मुझे इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करने को मिला। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सर लोगों ने जब इंग्लिश की क्लास, और तभी से मैं उन लोगों से जुड़ी हूँ और मैं खुद अपने आप में महसूस करती हूँ सर कि इतना मुझे कॉन्फिडेंस, कहीं पर भले अपने स्तर पर काम करती हूँ लेकिन जितना अच्छा मतलब मैं अभी वर्तमान में बोल पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल एक कहना चाहिए। वैसे तो मैं एक औसत दर्जे की छात्र रही हूँ और अपने स्कूल में भी अपने टीचरों की चहेती रही हूँ, लेकिन इतने अच्छा से कॉन्फिडेंस से जो मैं बोल पा रही हूँ वो उन्हीं की बदौलत है, ऐसा मैं अपने आप में महसूस करती हूँ। और मैंने खुद इसके लिए ट्राई किया कि मैं कभी भी लेफ्ट नहीं करती थी कोई कक्षा को। सैटरडे और संडे को जो क्लासेस लगती थी इंग्लिश की उसको मैं कभी मिस नहीं करती थी। इत्तेफाक अगर घर में कोई एकदम आवश्यक कार्य रहा, जबकि मैं उसमें हम जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी मुझे कुछ दिक्कतें आती थी, लेकिन मैं सभी दिक्कतों का सामना खुद मैं अपने आप को एक इम्प्रूव करना चाहती थी, जो मेरे अंदर कमियाँ हैं उसको दूर करना चाहती थी। इसके लिए मैंने वो क्लास जो है ज्वाइन किया। मैं स्कूल में मतलब पढ़ाते पढ़ाते मैंने दो बार और MA किया है, हिंदी साहित्य में और इंग्लिश लिटरेचर में भी मैंने MA किया है, लेकिन उतना मुझे कॉन्फिडेंस किसी चीज़ के लिए नहीं था। तो इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करने के बाद में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। हम लोग जनरली शनिवार या रविवार को जब हम स्कूल अटेंड करते थे, वहाँ क्लास अटेंड करते थे, तो हमारे 1 सप्ताह की गतिविधि को एक पैराग्राफ
लिख करके हम लोग उसको बताते थे कि आज हम इस सप्ताह मेरे साथ जो भी गतिविधियाँ हुई, हमने क्या किया स्कूलों में, ऐसे करके। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया मिला कि जब हम इस तरह से बातचीत कर पा रहे हैं इंग्लिश में, तो बच्चे भी जनरली भाषा ऐसे ही सीखते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग से, क्योंकि जन्म लेता है बच्चा तो जन्म लेते ही तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है ना। तो मैंने भी वही काम बच्चों के साथ में किया, उनको साथ में बातचीत करना, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये एकदम उन लोगों को ईजी लगने लगा जब बार बार इन शब्दों का उनके साथ में उपयोग करती गई। बच्चे लोगों को भी बोला कि जैसे आप लोग इधर से आते हो, आप लोग इधर से आते हो, तो रोज जैसे ही मिलते हो ना तो हाथ मिलाया कर लो, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, है ना, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इन शब्दों का बार बार जब उन लोग उपयोग करने लगे तो उन लोगों के लिए भी ये भाषा एकदम जो है सरल हो गई। उनको कभी भी लगा नहीं कि हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस तरह से, वो एकदम फ्रेंडली हो गए उस भाषा से। और फिर धीरे धीरे मैंने